फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फार सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपना चैप्टर 5 डेट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। अब तक हमने उसकी अपनी 5 वीडियोस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। अब हमारी ये बिल्कुल लास्ट वीडियो जिसमें हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमारी एक दो सेल ऑर्गेनेली रहती है, फिर उसके बाद हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का बीच का डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेंगे, और फिर हमारा एक बहुत प्यारा और बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है डेट इज़ सेल डिवीजन, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में सेल थ्योरी में बात करी थी कि सेल डिवीजन की उन लोगों ने थ्योरी तो प्रपोज करी थी, लेकिन वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर भी होगी, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको लास्ट जो हमने पढ़ा था सारा कुछ समझ आया होगा, सारी सेल ऑर्गेनेली आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की, डेट इज योर लाइजोसोम, राइट। लाइजोसोम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, मतलब इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब देखते ही क्या है, मतलब बड़ा आप सोच रहे होंगे बड़ा वियर्ड नेम है इसका, राइट। सुसाइडल बैग किसी का नाम कैसे हो सकता है, मतलब इसे क्यों कहा गया, राइट। पहले पढ़ते हैं फिर हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दे आर टिनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। फिर से आप इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड है, राइट। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है इस चीज पे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सी होते हैं, या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं, या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं, ठीक है। ये वेसिकल की फॉर्म में, मतलब ऐसी फॉर्म में होता है। कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है, बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, और वो किस लिए होते हैं, जिससे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो सके। मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब जो सेल के अंदर का डाइजेशन। अब सेल के अंदर खाना जा रहा है तो उसको भी तो डाइजेशन होना होगा ना, तो उसके लिए ये किस में एब्सेंट होता है, आरबीसी के केस में ये एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडी एंड एंजाइम प्रेजेंट इन इट आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर, ये इनसे सिंथेसाइज होते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस है वो भी देख लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज फैगाई, मतलब डाइजेशन। इनका सबसे मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये बहुत हेल्प करते हैं। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब ये क्या है, एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, मतलब जिसके अंदर वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता रहता है। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड सेल्स, जो जितना भी फॉरेन मटेरियल आपके सेल के अंदर आ जाता है, या फिर अगर कोई डेड सेल भी है तो ये उसे भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इन्हें सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन केस ऑफ सेल डैमेज, मतलब जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंस आता है, मतलब सेल डैमेज हुआ तो जो उसका एक पूरा मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस वो नहीं हो पाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो क्या होता है, लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, मतलब फटते हैं एकदम से, एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और उनके जितने भी एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो किस में रिलीज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, मतलब जो ये पूरा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर रिलीज हो जाता है, ये यहाँ पे इधर, ठीक है। एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और वो अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइड क्या होता है कि मतलब अपनी लाइफ को खुद ही खत्म कर देना, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। और ये सीबीएसई वालों का एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि वो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो उसमें आप ये चीज लिख सकते हैं बहुत अच्छे से कि वो अपने ही सेल को खुद ही डाइजेस्ट करने लग जाता है इस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंशिएट की, जो आपका बहुत ही ज्यादा आता है एग्जाम में, और 3 मार्क के क्वेश्चन में तो जरूर जरूर आता है, राइट। अब सबसे पहले ना, उससे पहले हम इनके डायग्राम्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर उससे आपको ये इनके ना डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो एनिमल सेल में आपको एक चीज समझ आ रही होगी, ये एक बहुत बड़ा सा कुछ दिख रहा होगा, राइट आपको, ठीक है। ये क्या है आपका वैक्यूल, अभी हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था ना कि उसकी 90% ऑफ वॉल्यूम तो एक बहुत बड़ा वेसिकली रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली आपको दिख रही होंगी, आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, यहाँ इधर लाइजोसोम्स हो गए, राइट। इधर साइटोप्लाज्म, क्लोरोमोप्लास्ट, सेल वॉल, ये सारा कुछ दिख रहा होगा आपको। ये इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और एनिमल सेल के केस में आपको ये सारी वो दिख रही होंगी सेल ऑर्गेनेली। देखिए जैसे यहाँ पे गोल्जा या पैरेटस है, ये प्लाज्मा वाला दिखा रखा है, ये लाइजोसोम हो गया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
SER हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारा कुछ। तो इनके आप डायग्राम्स ना पेपर में बनाने के लिए आते हैं, तो आप इस चीज़ को, और कभी कभी ये स्पॉटिंग में भी आता है कि मतलब आप इसको स्पॉट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा डायग्राम है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर किसी सेल के अंदर ऐसे बहुत बड़ा सा कुछ आपको स्टोरेज टाइप कुछ दिखेगा तो आप उसको प्लांट सेल कह सकते हैं, राइट, क्योंकि वो क्या है, वैक्यूल है। ये एक इसका बहुत ही की पॉइंट होता है इन दोनों के डायग्राम को समझने के लिए, क्योंकि मोस्टली केसेस में सेम ही दिखते हैं, राइट। अब इनके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये अभी हमने पीछे बात करी थी। एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं करना, वो उनके प्रोसेस दूसरे होते हैं। हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी, इसके पास सेल वॉल होते हैं जिससे स्ट्रक्चर और रिजिडिटी दोनों मेंटेन रहती है, लेकिन इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, राइट। यूजुअली डो नॉट कंटेन लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम, इनके अंदर का मतलब लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम्स नहीं होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सीलिया और फ्लैजला होते हैं। अब सीलिया और फ्लैजला क्या होता है, ये हमने अभी, आपको याद होगा हमने पीछे बात करी थी। जैसे ये आपका कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर जो ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं ना, ये डेट इज नोन एज सीलिया, राइट। और अगर कोई एक बहुत बड़ा सा ऐसे एक्सटेंशन कहीं की तरफ निकला हुआ है, डेट इज योर फ्लैजुला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है वो, सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड, सेल्स स्क्वायर शेप में होते हैं और रिजिड होते हैं और ज्योमेट्रिक शेप्ड भी होती है। सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल, ये रिजिड होता है लेकिन ये फ्लूइड ही होता है, और फ्लेक्सिबल भी होता है, और इसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। लिमिटेड मूवमेंट होता है इसका, ठीक है। इसका क्या होता है, कहीं भी ये मूव कर सकते हैं। इसका आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बॉडी का, राइट। अब हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो पूरी बॉडी में मूव ही तो करते हैं। अगर आपने कभी ऐसे यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखिएगा आप, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे ब्लड के अंदर सेल्स मूव करते हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा और सेंट्रल प्लेस्ड वैक्यूल होता है, लेकिन इसके पास या तो छोटे होते हैं या फिर कोई वैक्यूल ही नहीं होता, और इसके पास लाइसोसोम्स भी होते हैं, राइट। अब आई होप आपको इनके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसमें और भी सारी बातें लिख सकते हैं कि इनके केस में, आरबीसी के केस में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, और आरबीसी क्या होता है, बेसिकली एनिमल सेल्स में मिलते हैं, राइट। तो आप उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद बात आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, डेट इज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है, इससे पहले हम वही अपने पुराने मेथड को फॉलो करते हैं। पहले हम इसका नेम समझने की कोशिश करते हैं। सेल और डिवीजन मतलब उसको डिवाइड करना, मतलब एक सेल से या तो वो 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, मतलब वही डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब ये है क्या, पहले इसे देख लेते हैं, राइट। तो वो क्या कह रहा है, न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो। नए सेल्स कैसे बनते हैं ऑर्गेनिज्म में, किस लिए बनते हैं, और जिससे वो क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। टू रिप्लेस ओल्ड, मतलब जो पुराने सेल्स हैं उन्हें रिप्लेस कर पाए। डेड एंड इंजर्ड सेल्स, मतलब जितने भी डेड सेल हो गए या इंजर्ड सेल्स हो गए उन्हें रिप्लेस कर पाए या फिर नए सेल्स बनवा पाए, जिससे बॉडी या ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाए। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और गैमेट्स भी बना पाए जो रिप्रोडक्शन में है एक हेल्प प्ले कर, मतलब रोल प्ले करते हैं, राइट। दिस प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड कॉल्ड सेल डिवीजन, उस प्रोसेस के थ्रू जिससे नए सेल्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देखा जाता है। फर्स्ट इज योर माइटोसिस एंड सेकेंड इज योर मियोसिस। अब पहले हम इन दोनों को ना, पहले हम इनको ऐसे ही थियोरेटिकल समझते हैं, फिर आपको एग्जाम डायग्राम के वे से और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है आपका, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। सेल डिवीजन का वो प्रोसेस जिससे मोस्टली सेल डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रोथ करने के लिए डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हर एक सेल जिसे हम क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं, डिवाइड्स टू फॉर्म, डिवाइड करते हैं क्या बनाने के लिए, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब बात आती है इसमें ये मदर सेल और डॉटर सेल नाम क्यों दिए गए हैं, राइट। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से याद रखिए कि जैसे जो एक आपका पेरेंट सेल है, मतलब जिस सेल को डिवाइड करके आगे ऑफस्प्रिंग सेल बन रहे हैं, डेट इज़ योर मदर सेल, राइट। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये आपका क्या हो गया, मदर सेल हो गया। अब इसने डिवाइड करा और 2 सेल बना दिए, राइट।
तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डॉटर सेल, मतलब एक तरह से उसके ऑफस्प्रिंग सेल, राइट। क्या कह रहा है, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डॉटर सेल्स के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज मदर सेल, जितने मदर सेल में होते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म, ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और टिश्यूज के रिपेयरमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, जब भी हमें कहीं पे चोट लगती है या फिर हम कहीं से भी इंजर्ड होते हैं, क्या होता है, अगर आपसे आपकी वहाँ से स्किन हट जाती है तो आपने देखा होगा कुछ समय में वो स्किन खुद से हील होकर और वहाँ पे आपकी स्किन वापस से रीजनरेट होती है, राइट। डेट इज कॉल्ड कि आपका रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज हुआ है, मतलब सेल्स ने आपस में जुड़ जुड़ के और डिवाइड हो के क्या करा है, टिश्यूज का रिपेयरमेंट कर दिया और आपकी वापस से वहाँ पे स्किन रीजनरेशन हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल डिवीजन के सेकंड प्रोसेस की, डेट इज मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या टिश्यूज होते हैं एनिमल्स और प्लांट के, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं गैमेट्स बनाने के लिए, लेकिन कौन से सेल, स्पेसिफिक सेल विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जो फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग को हेल्प करते हैं, मतलब राइज करते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ये क्या करते हैं, अलग प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन मतलब एक डिवीजन के बाद दूसरा डिवीजन होता है। When a cell divides by a meiosis produces 4 new cells instead of just 2, मतलब अगर एक सेल है उसने मियोसिस के थ्रू मतलब डिवाइड हुआ है तो वो क्या करता है, दो सेल और फिर मतलब आगे चार सेल, उसके टोटल 4 सेल्स बनते हैं। द न्यू सेल्स ओनली हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल, जो आगे न्यू सेल बनते हैं उनके सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब बात आती है, ये जो क्रोमोसोम वाली बात यहाँ पे लिखी है इसका क्या मतलब है, राइट। तो अगर हम देखें, हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं इस बात को कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अगर आपका एक सेल है ये, ठीक है, ये आगे डिवाइड हुआ दो सेल में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ। अब ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा, तो क्या हुआ, इक्वल डिवीजन हुआ और क्रोमोसोम का जो नंबर था वो भी वही रहा, राइट। लेकिन जब यहाँ पे है, अब जैसे एक सेल है उसके पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन उसने कितने सेल बना दिए, 4 बना दिए, ठीक है। तो क्या वो एक एक पेयर दे पाएगा, नहीं, तो वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम ही दे पाएगा अगर हम इससे बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं ये कि उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मियोसिस के केस में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो 4 सेल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन माइटोसिस में क्या हो रहा है, 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे चैप्टर तो यहीं पे फिनिश होता है, लेकिन हम एक अपनी लास्ट में क्या करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, जो हमारे चैप्टर के इनिशियल्स में दिया हुआ होता है, राइट। तो हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। यूनिसेल्युलर जिसमें एक सेल होता है, इसका मैंने आपको इस टर्म को तोड़ के पढ़ना सिखाया था। यूनि मतलब क्या होता है, वन, और सेल्युलर इज योर सेल, तो एक सेल की बात जहाँ पे आ रही है डेट इज योर यूनिसेल्युलर, राइट। फिर उसके बाद बात क्या आती है, मल्टी सेल्युलर, मल्टी इज योर मैनी एंड सेल्युलर इज योर सेल, तो मैनी सेल, और ये क्या हो गया, वन सेल, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और इसमें जो भी हमारे मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी मैमल्स के केस में आते हैं वो सारा कुछ। फिर हमने सेल की बात करी थी, सेल कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मतलब हमने क्या पढ़ा था, प्रिमिटिव। आप ना जब भी इस बात को लिखेंगे, मतलब किसी के भी बात बारे में आपको शॉर्ट नोट या ब्रीफिंग में आएगा, तो आप इस चीज़ को ज़रूर लिखेंगे कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, जो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, प्लांट यूकैरियोटिक सेल और एनिमल, फिर उसके केस में हमने पूरा एक डायग्राम के वे से समझा था। फिर कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, जो केवल प्लांट्स में मिलते हैं, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, राइट। ये एनिमल्स और प्लांट दोनों में मिलती है। फिर उसके बाद एक न्यूक्लियोइड होता है, जो फिर से प्रोकैरियोट्स में मिलता है, और न्यूक्लियस होता है जो यूकैरियोट्स में मिलता है। और ये दोनों होता है एक ही है, लेकिन जो न्यूक्लियोइड होता है वो न्यूक्लियस का प्रिमिटिव वर्जन होता है, इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं।
फिर एक उनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है जिसके अंदर और मतलब जिसके अंदर बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस वगैरह सारा कुछ रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनेलीज की बात करी थी जो क्या थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नोन एज ईआर, हमने ये बात देखी थी। इसके टू पार्ट्स थे, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। फिर हमने गोल्जी अपैरेटस की बात करी थी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट के केस में मिलते हैं, एनिमल्स के केस में नहीं मिलते। यहाँ पे एक टर्म लिखा है सेंट्रियोल, जिसकी बात हमने नहीं करी थी। जब भी क्रोमोसोम्स की कॉम्बिनेशन के थ्रू होता है तब वो एक सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में होता है और वो ऐसा आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। इसके बाद हम आगे करेंगे लेकिन अभी के लिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, राइट। और इसमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, हमने ये सारी बात करी थी। क्लोरोप्लास्ट किसमें केस में होता है? प्लांट्स के केस में होता है। मतलब प्लांट्स को क्या कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है, राइट। फिर उसके बाद हमने इनके कुछ टर्म्स पढ़े थे। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, राइट। प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज योर पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। जो हमने लास्ट वीडियो में भी और लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी। ये सारा कुछ इनके नाम हो गए। एक हमने क्या पढ़ा था अभी लास्ट में? बिल्कुल लाइसोसोम्स पढ़े थे, डेट इज नोन एज योर सुसाइडल बैग्स, राइट। वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है। वैक्यूल कहाँ पे मिलता है? मेनली प्लांट के केस में मिलता है, लेकिन एनिमल्स में हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर होगा तो भी बहुत छोटा सा होता है। ठीक है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही एक आपका फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा जिससे आप आगे के चैप्टर और इजीली समझ पाएंगे और अपनी आगे की पढ़ाई को भी बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।